तो इस दुनिया में तकरीबन 1000 या इससे ज़ायद मज़ाहब पाए जाते हैं, जिनमें इस्लाम, यहूदियत, हिंदू मत, पारसी, ईसाई और दीगर मज़ाहब शामिल हैं। लेकिन आज हम जिस मज़हब के बारे में बात करेंगे वो इस दुनिया में पाए जाने वाला पारसी मज़हब है कि उस मज़हब के लोग शादी की रसूमात किस तरह अंजाम देते हैं। पारसी दुनिया का एक कदीम तरीन मज़हब है जिसका आगाज तकरीबन 3500 साल पहले ईरान में हुआ था और इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 1,40,000 से कम पारसी मौजूद हैं और ये लोग ज़रतुश्त नामी एक खुदा को मानते हैं और इनको आग की पूजा करने के बायस आतिश परस्तों का मजहब भी कहा जाता है। इनके खुदा ज़रतुश्त का दौर 8वीं कबल मसीह का दौर है और तकरीबन 8वीं से 10वीं सदी ईस्वी में इन लोगों का हिंदुस्तान में आमद का सिलसिला शुरू हुआ। कहा जाता है कि जब ये लोग हिजरत करके गुजरात की सरहदों के करीब पहुंचे तो वहां के हुक्मरान ने इनको दूध से भरा हुआ एक प्याला भिजवाया, जिस बात का मतलब ये था कि इस इलाके में अवाम की तादाद पहले ही ज्यादा है और इनके लिए यहाँ कोई जगह मौजूद नहीं। इसके जवाब में पारसियों के रहनुमा ने दूध के गिलास में शक्कर मिलवा कर इसको वापस राजा के दरबार में भिजवा दिया, जिसका मतलब ये था कि हम दूसरों की जगह पर बिल्कुल कब्जा नहीं करेंगे और हमारे दम से फायदा ही होगा। पारसी बड़ी तादाद में ईरान के मुल्क में मौजूद हैं, जबकि इसके बाद इनकी एक बड़ी तादाद भारत में भी पाई जाती है। ये लोग अब ना तो अपने दीन की तबलीग करते हैं और ना ही किसी दूसरे मजहब में शादियां करते हैं। ये ना तो अपने दीन को छोड़ते हैं और इनके दीन को इख्तियार करने के लिए सख्त तरीन शराइत मौजूद हैं और यही वजह है कि दुनिया भर में पारसियों की तादाद बड़ी तेजी से कम होती चली जा रही है। जहां दुनिया के तमाम मज़ाहिब में बहन भाई का रिश्ता मुकद्दस माना जाता है और बहन से शादी को नाजायज समझा जाता है और ना ही इस बात की दुनिया के किसी मजहब में इजाजत है, बल्कि पारसी फिरके में ना सिर्फ बहन से शादी की जाती है बल्कि इस काम को बाइज्जत और मोतबर जाना जाता है। पारसी मजहब के अंदर मुकद्दस रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती और इनके मजहब में ऐसी शादियों को बाइसे तकरीम माना जाता है। इनकी मजहबी किताबों में भी बहन के साथ शादी की बड़ी अजमत बयान की गई है और लिखा गया है कि ऐसी शादियां करने वालों पर खुदा का साया रहता है, शैतान इनसे दूर रहता है और गुनाहों का भी कफारा हो जाता है। पारसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले ये लोग अपने मुर्दों को भी दफन नहीं करते बल्कि उनकी लाशों को एक बुलंद मीनार वाली इमारत पर ले जाकर छोड़ देते हैं, जहां पर चीले और गिद्ध वगैरह उनको नोच नोच कर खा जाते हैं। ताहम मौजूदा दौर में ऐसी खास इमारतों की गैर मौजूदगी के बायस ये लोग अब अपने मुर्दों को दफना भी रहे हैं, जैसा कि लाहौर के अंदर भी पारसियों का एक कब्रिस्तान मौजूद है। जिस्मानी तहारत और पाकीज़गी पारसियों के मजहब में अहम तरीन फरीजा समझा जाता है और इन लोगों के घरों में हमेशा आग रोशन रहती है, चाहे वो एक छोटी सी मोमबत्ती ही क्यों ना हो। भारत में मौजूद मशहूर टाटा खानदान पारसी मजहब से ही ताल्लुक रखता है और इसके अलावा पाकिस्तान और भारत में आज भी इनके कई स्कूल्स, इबादत गाहें और बहुत से पारसी खानदान आबाद हैं। माजी में पारसी कम्युनिटी का पाकिस्तान की तरक्की में भी बहुत बड़ा हाथ रखा है। कहा जाता है कि एक पारसी शख्सियत ने ही कायदे आजम को सियासत के मैदान में मुतारिफ करवाया और फिर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पारसी खातून को मुसलमान करके उससे शादी कर ली। कुछ सालों तक पारसी पाकिस्तान की पार्लियामेंट का ही एक हिस्सा हुआ करते थे। ये लोग पेशे के एतबार से ज्यादातर बिजनेसमैन होते हैं। इनकी तालीम और तरबियत काफी मेयारी होती है और इनके ज्यादातर खानदान अपर क्लास के होते हैं, यानी अमीर और कबीर। अलबत्ता इनकी तादाद दुनिया में कम है, लेकिन इस मजहब के असूल और ज़वाबित और खास शनाख्त की वजह से ये लोग दुनिया भर में अपना एक नुमाया मुकाम रखते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें हमेशा दीन इस्लाम पर कामज़िन रखे और वक्त आखिरत हमें कलमा तैयबा नसीब फरमाए। आमीन।